एक बार की बात है, जब मैं अपने गांव गया हुआ था। मेरा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था और मेरा गांव लगभग 100 घर जितने एरिया में फैला हुआ था। और उस समय गांव में ज़्यादा आधुनिक सुविधाएं नहीं होती थी और मेरे गांव में बिजली वगैरह भी नहीं थी। और ये कहानी आज से लगभग 20 से 25 साल पहले की है। और हमारे गांव में लोग जल्दी उठ जाया करते थे और अपने खेतों की तरफ निकल जाते थे। और मेरे घर से कुछ 3 घर छोड़कर एक घर था जिसमें मुंशी चाचा अपने परिवार के साथ रहते थे। और मुंशी चाचा के बड़े लड़के जिसका नाम ईश्वर था, उसकी पत्नी ममता थोड़े दिनों से अजीब व्यवहार करने लगी थी। और वह कभी रोती तो कभी हंसती और कभी इतना गुस्सा हो जाती थी कि उसे शांत कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था। और वह अपने परिवार वालों को बहुत गंदी गंदी गालियां देती थी और बोलती थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और उस समय मेरे गांव में कोई डॉक्टर वगैरह नहीं थे, तो ज़्यादातर लोग नीम हकीम के पास ही जाया करते थे। लेकिन उन लोगों के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। और दिन प्रतिदिन ममता की हालत बिगड़ती गई। और ममता की एक बेटी थी लज्जो, जो करीब 8 साल की थी। और ममता हमेशा कहा करती थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हालांकि वह ममता नहीं बल्कि उस पर सवार कोई ताकत थी जो ऐसा बोला करती थी। और अब गांव के सभी लोग समझ गए थे कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर किसी का साया है और यह साया इसके साथ इसकी बेटी को भी ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन सुबह ममता जोर जोर से चिल्लाने लगी और वह कह रही थी कि मुझे बचाओ, यह मुझे अपने साथ ले जाएगी और मुझे मरना नहीं है। और इसके थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई और कोई नहीं समझ पाया कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पर सभी लोग यह सोचकर परेशान थे कि अब उसकी बेटी का क्या होगा। और इसके कुछ दिनों बाद उसकी बेटी की भी तबीयत अचानक से खराब हो गई और उसका शरीर बहुत गर्म हो गया और वह ऐसी हरकतें करने लगी जैसी ममता करती थी। और उस समय गांव में एक बाबा आए हुए थे, या यूं कहें कि साक्षात भगवान बाबा बन के आए हैं लज्जो के लिए। और उस समय लड़की को बाबा के पास ले जाया गया और बाबा ने कुछ मंत्र बोले और एक रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी और कहा कि इसे कल लेके आना। और घर पर जाते ही उसकी तबीयत में सुधार आने लगा और अब वह नॉर्मल होने लगी। और उसे अगले दिन फिर से बाबा के पास ले जाया गया और बाबा ने उससे पूछा कि तू कौन है और इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इसे तू अपने साथ ले जाएगी, और इसकी माँ का क्या दोष था। और अब लज्जो एक औरत की आवाज़ में बोलने लगी, और ऐसी भयंकर आवाज़ जो कि एक चुड़ैल की ही हो सकती है। मेरा नाम कुंडी है और मैं पास के जंगल में रहती हूँ। और पास के जंगल में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ है जिस पर मैं रहती हूँ। और इस लड़की की माँ ने वहाँ पर टॉयलेट किया था और इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया था। और इसके बाद मैं इसकी माँ पर चढ़ गई। और फिर बाबा ने पूछा कि इसमें इस बच्ची का क्या दोष है, तुम्हें बदला लेना था इसकी माँ से, वह तुमने ले लिया, अब इस बच्ची को क्या तुम अपने साथ ले जाना चाहती हो। और उस चुड़ैल ने कहा कि मुझे यह बच्ची बहुत पसंद आ गई है और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। बाबा ने कहा कि इसे लेके जाके तो दिखाओ। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और अपने झोली से एक किताब निकालकर उसे पढ़ने लगे। और उस चुड़ैल ने कहा कि यह बंद करो, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। और वह चुड़ैल उस लड़की को छोड़कर खेत की तरफ से होकर गेहूं की फसल से होते हुए उस जंगल की तरफ भाग गई। और फिर बाबा ने एक माला निकाली और उस लड़की को गले में पहनाते हुए उसके परिवार वालों को बोला कि इस माला को इसके गले में बंधे रहने देना, जिसके बाद लज्जो एकदम ठीक हो गई। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को ज़रूर देखो।